बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी ख़वातीनो हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपके साथ सूरह इनाम की आयत नंबर 45 यानी 45 के कुछ मुशाहदात लेकर हाजिर हुई हूँ। इंशाअल्लाह ताला जिनको सुनने के बाद आपको अपने मसाइल के हल करने में बहुत मदद मिलेगी। एक साहब बताते हैं, अस्सलामुअलैकुम हकीम साहब, सरगोदा में मुझे किसी ने फ़ोन पर कहा कि उनके घर एक 35 साला खातून को कैंसर है और डॉक्टरों ने उसे लाइलाज करार देकर घर भेज दिया है। इसके लिए कोई वजीफ़ा बताएं। मैंने अपकरी दफ्तर से हज़रत साहब से मुलाकात का वक्त लिया हुआ था। जब हज़रत साहब से मुलाकात हुई तो आपने उन्हें फरमाया कि सूरह इनाम की आयत नंबर 45 यानी 45 फ़ाकुते आ दाबिरुल कौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दिन रात कसरत से पढ़ते रहें। इस दिन के बाद काफ़ी अरसा मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। पिछले दिनों जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि इस आयत को हर वक्त पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खातून बिल्कुल सेहतयाब हो गई हैं, हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें लाइलाज करार दे दिया था। एक साहब फरमाते हैं, आज सुबह मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें हज़रत दामद बरकातहिम फरमा रहे थे कि आज नौचंदी जुमेरात है। जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत हैरान हुआ कि आज तो नौचंदी जुमेरात नहीं है, लेकिन फिर उस वक्त मेरी हैरत ख़त्म हो गई जब दर्स के बाद हज़रत दामद बरकातहिम ने फरमाया कि आज नौचंदी जुमेरात की तरह नफ़ी असबात का जिक्र होगा। हज़रत साहब ने मुझे जो वजीफ़ा सूरह इनाम की आयत 45 यानी 45 का दिया हुआ है, मैं वो रात को पढ़ते पढ़ते ही सो जाता हूँ, जिससे मुझे बहुत ही अच्छी नींद आती है और मैं सुबह फजर के वक्त नमाज के लिए आसानी से उठ जाता हूँ। एक साहब फरमाते हैं, मेरी चची का अपने हावंद के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था और नौबत तलाक तक पहुंची हुई थी। मैंने दर्स में सुना हुआ था कि सूरह इनाम की आयत 45 पढ़ने से नामुमकिन मसाइल हल हो जाते हैं और लाइलाज बीमारियों का खात्मा हो जाता है। मैंने अपनी चची को यही आयत बता दी। उन्होंने तकरीबन 1 लाख मरतबा ये आयत पढ़ी तो उनका मसला बहुत अच्छे तरीके से हल हो गया है। एक साहब फरमाते हैं, मैं अपने मुशाहिदे के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे एक दोस्त के मकान पर किसी अफ़गानी ने कब्ज़ा कर लिया था और वो किराया भी नहीं दे रहा था। मैंने उसे हज़रत साहब की तरफ से दर्स में बताई हुई सूरह इनाम की आयत नंबर 45 वाली दुआ बता दी कि ये तुम सारा दिन वुज़ू बेवुज़ू कसरत से इस अफ़गानी की नियत करके पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। कुछ दिनों बाद इसने बताया कि मेरे कुछ लोग दुश्मन थे, उन्होंने आकर इस अफ़गानी से मेरा एग्रीमेंट करवाकर मकान खाली करा दिया है और वो मकान खाली करके चला गया है। एक साहब फरमाते हैं, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और मैं मौलाना वली साहब हिफ्जुल्लाह का कज़न हूँ। तकरीबन 2 साल पहले हम पर झूठा मुकदमा बना था। जब मैं हज करके वापस आया तो मुखालफीन ने मेरे भाई पर कत्ल का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया और मुझे भी इसमें मुलव्विस करवा दिया। इस परेशानी में घर वाले हज़रत साहब के पास आए तो आपने सूरह इनाम की आयत नंबर 45 यानी 45 कसरत से पढ़ने को फरमाया। हम सब घर वाले कसरत से पढ़ते रहे और अल्लाह ने हमें पुलिस स्टेशन और अदालतों वगैरह सब जगह से बाइज्जतों पर बरी कर दिया। इसके पढ़ने की बरकत से 2-3 और मुकदमे भी बने थे, वो भी ख़त्म हो गए। एक साहब फरमाते हैं, मेरी वालिदा को एक बार गलत इंजेक्शन लगने की वजह से ज़ख्म हो गया था, जिसकी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी, हत्ता कि ख़तरा हो गया कि ये ज़ख्म कैंसर की सूरत इख्तियार कर सकता है। फिर मैंने कसरत से सूरह इनाम की आयत नंबर 45 यानी 45 फ़ाकुते आ दाबिरुल कौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और हामीम ला युनसरून पढ़कर अपनी वालिदा को हदिया किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके नताइज 100% आए और वो ज़ख्म ठीक हो गया। मैं आपको यहाँ हदिया करने का तरीका बता दूँ। बहुत से लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि हदिया कैसे करते हैं। तो आपने अगर किसी को अल्लाह के नामों का या कुरान पाक की किसी आयत का
یا کوئی بھی الفاظ پڑھ کر ہدیہ کرنا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جو میں نے ذکر کیا ہے میں اس کا ثواب اس شخص کو اس کی روح اس شخص کو پہنچاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس ہدیہ کرنے کی نیت سے برکت سے اس شخص کا دل نرم کر دیتا ہے اور آپ کا جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو جو پڑھنا ہے اس کو تحفے میں دے دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہی کہنا کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو پڑھا ہے اس کو میں نے تحفے میں دے دیا ہے اور اس کو جو ہے میں نے یہ ثواب اس کا پہنچا دیا ہے، تو اللہ پاک تو اس کا ثواب بھی اس کو پہنچا دے، اور اللہ پاک جو ہے آپ کے جو تحفے میں آپ نے چیز دی ہوتی ہے اس کا ثواب اس کو پہنچا دیتا ہے۔ اس ذکر سے اس کا جو ہے دل نرم پڑ جاتا ہے اور اللہ پاک آپ کا مسئلہ حل فرما دیتے ہیں۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔ اللہ